Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज बच्चा पार्टी में आपको नो मैन ऑफ फॉरेन जो कि आपकी सिलेबस की काफी इंपॉर्टेंट पोम है उसका एक वन शॉट देने वाली हूँ। अगर आपकी भी ये पोम सिलेबस में आ रही है एंड यू वांट टू डू दिस पोम विद इन जस्ट 15 मिनट्स मेकिंग श्योर दैट यू लीव नो एस्पेक्ट ऑफ इट अनस्टडीड, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वाली वन शॉट में ना ही सिर्फ हम समरी को पढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ हम थीम और इसके इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को भी करेंगे। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी डिस्कस द सेशन फ्लो। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग इटसेल्फ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नो मैन ऑफ फॉरेन की एक अच्छी सी समरी करेंगे, प्यारी सी। वील अंडरस्टैंड इट व्हाट दिस पोम इज ऑल अबाउट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम ऑफ द पोम एज वेल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे। मतलब आप इसे एक थ्रू एंड थ्रू कंप्लीट सेशन समझ के चलो कि मतलब अगर आपने ये 15-20 मिनट का रिविजन देख लिया इस पोम से रिलेटेड तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ कंफर्टेबली आंसर कर सकते हो। चलिए फिर let's get started with a quick dose of motivation. So brotherhood is the very price and condition of man's survival. Being a human being, if you want to survive in this on this earth, we need cooperation, we need a sense of brotherhood from each other. अगर एक दूसरे के ही enemies बन जाएंगे तो survive कैसे करेंगे? एंड अलॉन्ग दिस थीम एक्चुअली हमारी पूरी की पूरी पोम भी है विच सेज कि भाई नो मैन आर फॉरेन। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन कि भाई इस दुनिया में जो हमने इतने सारे बॉर्डर्स, जातियां, प्रांतियां क्रिएट करी हुई है, ये सब कुछ मैन मेड है। अगर हम एक इस बिगर पिक्चर में इस चीज को ऑब्जर्व करें, देखें, तो वी आर गोइंग टू रियलाइज दैट वी ऑल आर एट द एंड ऑफ द डे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वी शुड बेसिकली डू नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ एनमिटी टुवर्ड्स ईच अदर, बट एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सब में होना चाहिए। सो वी शुड ट्रीट द एंटायर वर्ल्ड एज अ फैमिली. दिस इज व्हाट दिस एंटायर poem promotes. Let us just begin with the first stanza of the day then. Remember, no men are strange and no country is foreign. कि भाई पोर्ट हमको क्या बोल रहा है? हमें ये चीज याद रखनी है कि इस दुनिया में कोई भी जो आदमी है, कंट्री है, वो भाई फॉरेन या फिर स्ट्रेंज नहीं है। तो ये फॉरेन कंट्रीज और ये बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट सब हमारा मैन मेड है। Beneath all uniforms, a single body breathes. Now, what do we basically mean by this word uniform? ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। So, uniform is something that we wear to school every single day. And uniform create करने का रोल या उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही था कि हम सब लोग एक दूसरे को यूनिफॉर्मली एक इक्वल तरीके से देखें। वी शुड नॉट बेसिकली डिफरेंशिएट अगेंस्ट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चरल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड। हाउएवर, इसी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल जो है वी ह्यूमन बींग्स वी use it to discriminate against each other. So irony छिपी हुई है यहाँ पे. So these uniforms they basically refer to different uniforms being worn by army or different cultures. It can even refer to the different skin colors. ठीक है, because इन सब के बीच की वजह से हम एक दूसरे को differentiate कर पाते हैं, और ये एक basically बहुत बुरी बात है because हम इस यूनिफॉर्म के नीचे अगर देखेंगे तो we all are one body which is breathing. So they have a body like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Next point जो कि पोर्ट आपके सामने लेकर आ रहा है वो क्या है कि ये जो लैंड है जिसपे हम सब चल रहे हैं, ये किसको बिलोंग करता है? इस धरती, इस अर्थ को बिलोंग करता है। एंड दिस अर्थ एज अ प्लैनेट इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ अस, एंड दिस द सेम अर्थ दैट वी ऑल आर गोइंग टू बी बरीड, ठीक है, इन अगर हम सबकी डेथ होती है। सो जब मरने के बाद हम सब ने सेम जगह जाना है, तो जीते जी एक दूसरे के साथ क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सोचकर कि ये अलग जगह का है, हम अलग जगह के हैं, हमारा इससे क्या लेना देना? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Now moving ahead, they too, aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvest and by war's long winter starved. Their hand are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब इस वाले stanza में the poet draws similarities between us and all the other people from foreign countries. ठीक है, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, कि उनको भी उसी सन, एयर और वाटर के बारे में पता है जिस सन, एयर और वाटर के बारे में हम सबको पता है। कि मतलब अगर जो नेचर है, जो गॉड है, उन्होंने जब नेचुरल रिसोर्सेज बनाते हुए ये नहीं सोचा कि भाई इस देश को मैं अलग सूरज दूं, इस देश को मैं अलग हवा दूं, इस देश को मैं अलग वाटर दूं, तो हम लोग क्यों होते हैं ये बंटवारा करने वाले?
Then they are also fed by peaceful harvest and war's long winter start. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कैसे। अब पीसफुल हार्वेस्ट जो है इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड जब जो है हम सबके आसपास पीस होता है, शांति होती है। तो जब शांति होता है, पीस होता है, वॉर नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो फार्मर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, खेती बाड़ी प्रॉपर चलती है, हार्वेस्टिंग होती है। सो वी ऑल आर बेसिकली फेड, हम सबके पेट में खाना होता है, प्लेट पर खाना होता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वॉर्स इज कि भाई बहुत सारी चीजों की कमियां आ जाती है। So in the next part of this line, by war's long winter starved, तो इस लाइन में हम वॉर को विंटर से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से विंटर में क्या होता है कि वेजिटेशन बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो उसी तरीके से वॉर के टाइम पर भी स्टारवेशन, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि वॉर के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, वॉर के टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो अपना काम नहीं कर पाते। सो व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से थ्रू दिस पोएम इज दैट कि भाई कि जब पीस होता है, शांति होती है, तो हर जगह खुशहाली होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, सबके पास खाना होता है। वहीं जब वॉर होता है तो उस टाइम पे हर कोई परेशान होता है, चीजों की कमी होती है, लोगों की यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो भूखे मरने लगते हैं। जैसे कि विंटर के टाइम पे होता है कि वेजिटेशन की काफी जगहों पे काफी कमी आ जाती है। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। कि अगर आप उनके हाथ नोटिस करोगे ना तो वो भी हमारे हाथों जैसे। और जैसे जब आप ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, तो क्या आता है, आपके हाथ जो होते हैं थोड़े से रफ होने लगते हैं, उनमें कुछ लाइंस आ जाती हैं। तो सिमिलरली अगर आप उनकी हाथों की लकीरें देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि वो लोग भी सेम टाइप का हार्ड वर्क करते हैं जिस तरीके से हम लोग करते हैं। कि जब उन लोगों को भी अपना घर चलाना होता है तो उन्हें भी हार्ड वर्क करना होता है, पैसा कमाना होता है। तो जब हमारे जीने का तरीका सेम है, जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सेम है, जब हम लोग सेम चीज चाहते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्यों ऐसा करने में लगे हुए हैं कि हम एक दूसरे को बांट दें। Then remember that they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. In every land is a common life that all can recognize and understand. अब इस स्टैंजा में पोट क्या बोल रहा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो आईज है, आंखें हैं, वो भी हमारी तरह है, जो जागती हैं, ठीक है, और सोने पर उनकी आंखें बंद हो जाती है। तो सेम फंक्शन है आईज का। और उनके अंदर भी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी बेसिकली जो हो सकता है कि एक लेयर है, एक जो उन्होंने अपने आसपास एक गार्ड बना रखा है कि इन लोगों से बात नहीं करनी है, इन लोगों के से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है, ये क्योंकि ये लोग इस देश से आते हैं, इस रिलीजन से आते हैं, तो उसको भी प्यार से जीता जा सकता है। मतलब कहने का तरीका ये है कि प्यार लव इज समथिंग दैट इज यूनिवर्सल टू ऑल, अपीलिंग टू ऑल ऑफ अस। अगर आप किसी से भी प्यार से बात करोगे तो आप उनको जीत सकते हो, ठीक है, उनसे कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। तो जब हम सब लोग एक दूसरे से प्यार से बात करके सब कुछ करवा सकते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े की जरूरत है। एंड इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, कि अगर आप हर एक कंट्री में जाओ तो वहां पे कॉमन लाइफ है जिसे हम सब रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द कॉमन लाइफ ऑफ बेसिकली ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि सेम तरीके की चीजें हैं, ठीक है, क्यों हम इतना ज्यादा डिफरेंशिएट करने पर तुले हुए। देन let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray and condemn। कि भाई हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि whenever we are told to hate our brothers, कि जब भी कभी कोई हमें सिखाता है, कोई से यहाँ पे कौन मतलब है, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, पीपल हु हैव दैट अथॉरिटी, कि जब वो लोग हमें इस चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वी नीड टू हेट दीज पीपल, सो हम अपने भाइयों को ही हेट कर रहे हैं। एंड इफ वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट आवर ओन ब्रदर्स, इट मीन्स दैट वी आर डिस्पोजेसिंग आवर ओन सेल्फ, हम खुद से ही जुदा हो रहे हैं। We are betraying, we are cheating our own selves and we are condemning, we are hating our own selves, because family के against थोड़ी कोई जाता है। Remember, we who take arms against each other, ठीक है, कि हम लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स और वेपन्स उठाते हैं और उस टाइम पे ये सब कुछ हम कर रहे होते हैं। So we do not need to be influenced by such people who are convincing us to hate our own brothers or people from another country, ठीक है, ये चीज गलत है। Then on to the last stanza we are, it is the human earth that we defy. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. अब हमें बता रहे हैं कि जब ये हम एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठाते हैं तो इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है गाइस? डिफाइल मीन्स पल्यूट, कि हम इस धरती को पल्यूट करते हैं। पल्यूट किससे कर रहे हैं? पल्यूट हो रहा है बिकॉज जब भी लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो उस टाइम पे एयर पोल्यूशन बहुत होता है। पोल्यूशन थ्रू दी और हेट्रेड एज वेल, तो दोनों तरीके से।
आर hills of fire and dust outrage the innocence of it. कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हर जगह आग लगी हुई होती है, धूल धड़ाका होता है, इससे जो हमारी धरती है उसकी एयर इतनी प्योर है, उसको हम उसकी इनोसेंस यानी उसकी प्योरिटी को बेसिकली हम खराब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये इतनी लड़ाइयाँ किसी काम की नहीं है, और ये जिस एयर को हम इम्प्योर बना रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, ये एयर हर जगह हमारी है। इट इज द सेम एयर दैट वी ऑल आर ब्रीदिंग इन एंड आउट। So remember that no men are foreign and no country strange. इसलिए हमेशा क्या याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में है। Alright, so भाई that's it. Here we end up with a poem as well. Now let us quickly discuss the theme of the poem as well. So what does the theme say? ठीक है, it is the concept of universal brotherhood. I think the theme is pretty much clear to all of us. कि the entire poem is appealing to us that we should behave in a brotherly manner towards each other. एक दूसरे से नफरत करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है. And the oneness of mankind underneath the superficial differences of color, race, nationality and faith. ये जो कलर है, रेस है, नेशनैलिटी है, फेथ यानी रिलीजन है, इन सब सुपरफिशियल फैक्टर्स के नीचे हम सब लोग जो है वी आर ह्यूमन बींग्स, और वो जो एक मैनकाइंड है वो हम सबसे कोई नहीं छीन सकता, और हमें किसी को ये हक देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। Then coming on to the poetic devices, we all know that poetic devices are super important, so let's just quickly cover that as well. So number one says alliteration. हर जगह present होता है alliteration, तो जिस poem में मतलब कुछ नहीं होता, alliteration तो जरूर होता है. So a single body breathes. So body breathes. B, same consonant sound starting में. और sleep and strength, same consonant sound, sa starting में. Alliteration. Metaphor, beneath all uniforms, ठीक है, a single body breathes. यहाँ पे uniform basically does not refer to basically base uniform, but it also refers to the cultural clothes being worn as per a country, or different uniforms that are worn by army people, or it can even refer to our skin color and all of that. War's long winter starved. यहाँ पे हम वॉर को विंटर से कंपेयर कर रहे हैं बाय स्टेटिंग कि कैसे विंटर के टाइम पे वेजिटेशन जब कम होती है तो बहुत लोग भूखे हो रहते हैं, उसी तरीके से वॉर के टाइम पे भी वेजिटेशन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है. देन रेपिटेशन, रिमेंबर वर्ड को बार बार रिपीट करा गया, रेपिटेशन. राइम स्कीम की बात करें तो पूरी पोम में कोई वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, तो फ्री वर्स है. ट्रांसफर्ड एपिथेट, पीसफुल हार्वेस्ट. अब देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है कि जब आप एडजेक्टिव किसी ऐसे नाउन के सामने लगाते हो जो उसे डिस्क्राइब ना करके किसी और को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे पीसफुल इज द एडजेक्टिव ओवर हियर, और इसे हमने यूज किसके सामने करा है, हार्वेस्ट के साथ. पीसफुल हार्वेस्ट थोड़ी होगा, पीसफुल तो वहां का माहौल है ना जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग, खेती बाड़ी हो पा रही है. सो हेंस दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, बिकॉज पीसफुल एटमॉस्फेयर ना बोल के हमने पीसफुल हार्वेस्ट बोला. And that's it. That brings us to the end of the entire one shot. But before I leave guys, सबसे पहली बात, जाके ओशन मैम को जल्दी अनअकैडमी में फॉलो कर लो, because since I do not have a paid batch yet for class 9, all the classes that I'm taking on the application are free of cost, ठीक है, जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो अभी के अभी जाके ऐप डाउनलोड करो और मुझे फॉलो कर लो. तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनलॉक ऑफर, जहां पे आपको सीधा मिल, अरे वॉल्यूम भी अड़ा गया, तो कहाँ गया अनलॉक ऑफर? अब करना. तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च करा है अनलॉक ऑफर, जहां पे सीधा आपको मिल रहा है 50% ऑफ, वो भी सारे सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पर. तो अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो अनलॉक कोड यूज करिए और अभी के अभी लीजिए. एंड माइंड यू, द ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, तो जल्दी जाके अवेल कर लो.